यस्यांके च विभाति भूधरसुता दैवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां जानगताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे तदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य 43 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इस सर्ग में महारानी कौसल्या का विलाप वर्णित है। ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम् कौसल्या पुत्र शोकार्ता तमुवाच महीपतिम। सैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, राघवे नरसार्दूले विषम मुक्त्वा हि जिह्मगा विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्ते वही पन्नगी। नरश्रेष्ठ, श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी कैचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। विवास्य रामं सुभगा लब्ध कामा समाहिता त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टा हिरिव वेश्मनि। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। अथास्मिन् नगरे रामश्चरन् भैक्षं गृहे वसे अथास्मिन् नगरे रामश्चरन् भैक्षं गृहे वसे काम कारो वरम दातुम अपि दासम ममात्मजम। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन तो होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद् यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्विणीवाहिताग्निना।
कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के ही दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो। नागराज गतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः वनमा विशते नूनम सभार्यः सह लक्ष्मणः। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। वने त्वदृष्ट दुःखानां कैकेय्य कैकेय्यनुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे, उन श्री राम लक्ष्मण और सीता को अपने उन राम लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। महाराज, ते रत्नहीना तरुणा फल काले विवासिता कथम वत्स्यन्ति कृपणा फलमूलै कृतासना। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे। अपीदानीं सकालस्यान् मम शोकक्षयस्ति वः सह भार्यं सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम्। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। श्रुत्वैवोपस्थितौ वीरौ कदायोध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना सुश्रितध्वजमालिनी। तब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। कदा प्रेक्ष्य नरव्याघ्रावरण्यात् पुनरागतौ भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख वह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। कदायोध्यां महाबाहु पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभो गोवधूमिव। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कदा प्राणी सहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ लाजैरव करिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमौ। कब यहाँ के सहस्त्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर लावा की वर्षा करेंगे, कील बरसाएंगे, पुष्प बरसाएंगे। प्रविशन्तौ कदायोध्यां रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ उदग्रायुधनिस्त्रिंशौ सशृंगाविव पर्वतौ। उत्तम आयुध एवं खड्ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण
सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्ष पूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कदा परिणतो बुद्धिया वयसा चामर प्रभा अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन्। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जो जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातॄणां सातितास्तनाः। वेद, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। ताहं गौरीव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता कैकेय्या पुरुष व्याघ्र बालवत्सेव गौर्बलात्। पुरुष सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलग कर दिया है। नहीं तावद गुणैर्जुष्टम सर्वशास्त्र विशारदम एक पुत्रा विना पुत्रम अहम जीवितुमुत्सहे। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण हैं, उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली मां जीवित नहीं रह सकती। नहीं मैं जीविते किंचित सामर्थ्यमिह कल्प्यते अपश्यन्त्या प्रियं पुत्रम लक्ष्मणं च महाबलम। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझसे जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। अयम ही माम दीपयते द्यवह्निः तनूज शोक प्रभवो मोहितः महीमां रश्मि विरुत्तम प्रभो यथा निदाघे भगवान दिवाकरः। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 43 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम्।